डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट या फ्रेंच स्लाइस। इसके बनाने का जो प्रॉपर तरीका है उससे हट के यहाँ पे इसको बनाया जाता है। लोग इसमें चीज़ भी रख देते हैं, चॉकलेट सिरप भी लगा देते हैं और बहुत से तजर्बे इसके साथ करते हैं। मगर जो प्रॉपर फ्रेंच टोस्ट है उसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने 3 अदद अंडे लेने हैं एक बाउल में। इन अंडों को फेंट लें। फेंटने के बाद इसके अंदर हम, ये मेरे पास दो है, एक है ब्राउन शुगर और एक है मेरे पास वाइट शुगर, आम चीनी जो है। ब्राउन शुगर फ्रेंच में इस्तेमाल होती है। जो फ्रेंच इसको बनाते हैं, कुक जो शेफ़ हैं उनके, वो प्रॉपर जब इसको बनाते हैं तो वो ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं क्योंकि मिठास में थोड़ी कम होती है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड है नहीं, तो हम लोग उसकी जगह ये वाइट शुगर यूज़ करते हैं। अगर आप वाइट शुगर यूज़ करें तो ये याद रखिएगा ये ज़्यादा मीठी होती है, तो ये तादाद में कम इसमें इस्तेमाल होगी। इसके मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून वाइट शुगर के ऐड कर रहा हूँ। अगर आप ब्राउन शुगर ऐड करेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा ऐड होगी क्योंकि वो ज़रा फीकी होती है। ज़्यादा वैसे करनी नहीं चाहिए, वो लोग तो आदी होते हैं, मगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जितना मीठा हो वो भी कम है। इसी वजह से हम लोग ना इसमें ज़रा ज़्यादा मकदार में मीठा डालने के चक्कर में, अगर आप इसको ब्राउन शुगर को ज़्यादा डालेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, चॉकलेट शेड में आ जाएगा ये सिरप हम बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम तीसरा हिस्सा, 1 गिलास का तीसरा हिस्सा दूध इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, बाद लोग इसमें येलो कलर ऐड कर देते हैं, ऑरेंज कलर। उसको ऐड करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिस तरह बन रहा है सेम इसी तरह इसको बनाएं। इसमें किसी किस्म के कलर के ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई वनीला एसेंस, कोई फूड कलर, कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड ना करें। जी ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने सिंपल अंडे, चीनी और मिल्क इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो बटर की जगह फिर आप कोई अच्छा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल में ये नहीं बनते, अगर बनाना चाहें, मगर उनका वो टेस्ट नहीं बनेगा अगर आप इसका लेना चाहते हैं टेस्ट तो। बटर को अच्छी तरह फैला लें पैन पे। अब आप एक ब्रेड का स्लाइस ले लें। ब्रेड आपके इलाके में जिस हिसाब से मिलती है आप वही ब्रेड ले लें। कोशिश करें कि इसमें आपने मीठी ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। सिंपल ब्राउन ब्रेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ब्रेड को हम इससे जो हमने बैटर बनाया इसमें हम सोक करेंगे अच्छी तरह से। सोक करने के बाद इसको हम इस पैन के अंदर फ्राई कर देंगे।
नॉन स्टिकिंग में इसको फ्राई करेंगे तो बहुत आसानी से फ्राई हो जाएगा। ना हो तो आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा ऊपर से आपने प्रेस नहीं करना, इनको आराम आराम से पकने दें। ये व्यूअर्स हमारी दोनों साइडें पक के तैयार हो गई हैं। इसको मैं निकाल रहा हूँ, बाकी टोस्ट बनाता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, एक बात का आपने और ख्याल रखना है, जो आपने डबल रोटी इसमें इस्तेमाल की है, जो स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, बाज़ लोग इसके किनारे काट देते हैं। इसके किनारों को ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको इनके साथ ही आपने फ्राई करना है, इनको काटने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह ये हमारे फ्रेंच स्लाइस तैयार हो गए हैं। प्रॉपर डाइट है, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं, पूरा दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, टेस्ट में बहुत आला होते हैं। आप ज़रूर इनको ट्राई करें। अगर इनको आप मॉडिफाई करेंगे, हमेशा की तरह चीज़ बन जाती है, मगर उसको जब हम मॉडिफाई करते हैं वो उसका वो ओरिजिन नहीं रहता जहाँ से वो बनाई गई है। जिस तरह ये फ्रेंच है तो फ्रेंच इसको इसी स्टाइल में बनाते हैं। अगर इसमें आप फूड कलर ऐड कर देंगे, दालचीनी का पाउडर ऐड कर देंगे, कोको बटर लगा देंगे, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर देंगे, बनेंगे से ही हैवी हो जाएंगे और वो चीज़ और वो टेस्ट नहीं आएगा जो ओरिजिनल फ्रेंच फ्राइज का होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम साथी प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।